है, कोई पीडब्ल्यूडी का हो या फिर कोई बीएलओ हो, किसी की इनकी जांच होनी चाहिए और इनको एकदम निलंबित करने चाहिए कि वोट का अधिकार सबका है। एक 5 साल में सरकार जो है एक अधिकार देती है कि आप वोट दो। लेकिन सवाल ये है कि जब आप लोग ही नहीं सही नेता को चुन पाएंगे, जो अस्थायी लोग है यहाँ के और लोकल है यहाँ पे, जिनका मतलब 50-100 सालों से जुड़े रहे, अगर आपको ही नहीं वोट देने का, मतदान का आपका हक छीन दिया जाएगा तो प्रत्याशी कैसे चुन पाएंगे? कि जो आपका क्या कहना है, कितने लोग छूट गए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का, और आपके माध्यम से हम जनता की आवाज़ लोगों तक जाती है कि कहाँ कौन सी समस्या है। समस्या ये है कि हमारे तकरीबन 550 वोटर ऐसे हैं वार्ड नंबर 6 के जो मतलब वोटर लिस्टें गायब करे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बीएलओ की अवहेलना करती हूँ कि उन्होंने इस बार की जो हमारी वोट बैंक है वो अच्छी से मतलब नहीं रखी है, और आई थिंक अगर वो पुराने हिसाब से भी रखते तो जो यहाँ के वाली बात है वो तो कहीं नहीं गए हैं। तो जो समस्या है तो उन्होंने ये तो या चालबाज हो सकती है या फिर हाँ जानबूझ के मतलब धोखाधड़ी हो सारी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि गाँव के एक सदस्य का 3 सदस्य उसका नाम नहीं है और उनके बच्चों का नाम है, तो उन्होंने क्या उन्हें घोषित कर दिया अगर है तो क्यों रखा नाम आगे। ये चीजें बहुत बड़ी बात है। सेकंड पर्सन है हमारे वार्ड नंबर 6 में सभासद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा, जब वो क्या नॉमिनेशन के लिए गए, नामांकन के लिए गए तो तब उनका वहाँ लिस्ट में नाम नहीं था। वो चाहते तो हम वहाँ पर करते, आचार संहिता नहीं होती तो शायद हम कानून अपने हाथ में लेते, कानून की भी जब वो नामांकन के लिए गए वहाँ पे नहीं था उनका नाम, नहीं था, और उनको फिर नामांकन वो कैसे करते हैं? नहीं तो उसके बाद जांच का तो काफी टाइम था, 1 महीना है, उसके बाद जांच नहीं, वो क्या नाम, जब नामांकन हो रहा था तो जांच का हमारे पे कोई टाइम नहीं था, समथिंग 15 दिन। नहीं नामांकन के लिए ठीक है, नामांकन तो 1 ही दिन 2 दिन की डेट थी, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट तो ढूंढ सकते थे कि कम से कम वोट देने के लिए तो हमारा नाम चढ़े। 1 महीने तक जांच उन्होंने आपत्ति लगा रखे हैं, बाकायदा उन्होंने डीएम को प्रस्ताव लिख रखा है। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो बाहरी लोग हैं उनके यहाँ लिस्ट में नाम है, और जो हम पारिवारिक लोग हैं जो इतने टाइम से 30 साल से जो यहीं के मतलब जो भूमासी है वो रह रहे, उनका किसी का नाम नहीं है। गाँव से जिंदगी मार दे यहाँ से यार। सर मैं सुवर्धन, मेरा नाम सुवर्धन सिंह है जी, और मेरा भी हमारे मोहल्ले में पूरा मोहल्ला गोल है। मेरी वाइफ का नाम है, लड़की का है, लड़के का है, मेरा नाम भी कैसे गोल हो गया? जबकि मेरे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? हम किसको वोट दें आज की डेट में? बिल्कुल जो हमारा कैंडिडेट है वो क्या करेगा? नहीं बताओ, आप ही बताओ। बिल्कुल आपको इसमें आपका अधिकार है, आपको पूरा इस वोट उठाना चाहिए, आपको अधिकार है आपका, बिल्कुल आपका नाम अधिकार है, तो हम किसको वोट दें आप बताओ? या तो आप हमारे साथ चलो वहाँ पोलिंग बूथ में, आप खड़े रहो, हम वोट देते हैं। खतौनी के साथ चलते हैं हम। खतौनी क्या है? ये मेरा फोटो पहचान पत्र है मेरा, ये मेरा आधार कार्ड है, ये सब कुछ बना हुआ है, तो मेरा नाम कैसे हट गया यहाँ से? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? वही है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर का आजतक, और इस समय धनपुर नागणी के वार्ड नंबर 6 में हैं हम। और यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या वाली बात है कि जो लोग यहाँ के रहवासी है, सुना होगा आपने गाना, मैं पहाड़ों को रहवासी, पहाड़ों का रहवासी को इन्होंने दरकिनारा कर दिया है, क्योंकि वोटर लिस्टों से नाम उड़ा दिए गए हैं। और जो यहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर, बल्कि अगर बात करें हम तो कई सालों से क्या है, जो यहीं के रहवासी जिनको कहा जाता है उनके नाम नहीं है। 50 साल तक यहाँ जो बिल्कुल जो यहाँ के रहवासी है और जो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए गए हैं। अब ये कमियां किसकी है और क्यों किया गया है, ये भी पूछे। बात करता हूँ क्योंकि आपने जो हमारी आवाज़ उठाई है, हम आपका जो है बहुत आभार शुक्रगुजार हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सारे परिवार का नाम है जी तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम किसने गायब करवाया? और क्यों हमारे आज तक हमारे कहीं ग्राम सभा में नहीं है? बिहारियों के नाम हैं, जो फर्नीचर वाले हैं, जो फर्नीचर बेच रहे हैं, उनके सबके नाम हैं। बाहर के लोगों का यहाँ नाम है, पर जो यहाँ के मूल हैं वार्ड नंबर 6 के लोग, उनका कहीं नाम ही नहीं है। बड़ी दुख की बात है। क्या लगता है आपको कि ये षड्यंत्र किया गया है? ये षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। हमारे तो नहीं अभी ना, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा नाम है तो मेरी कोई लिस्ट होती कि भाई आदमी मर गया, उसका लिस्ट से नाम काट दो। जी बताइए, कहाँ पे आपका परिवार का नाम है? यहाँ देखो, यहाँ पे भगवान चंद जी, सुरामी देवी, हाँ, रमेश चंद भगवान चंद जी, महेश चंद भगवान चंद, ये तो मेरे बच्चे हैं। फिर इनका जो है गीता देवी रमेश चंद मेरा लड़का है, और फिर उसके बाद जो है महेश चंद है, जी,
मेरी बहू का नाम भी है। जी जी, पूरे परिवार का नाम है और इनका जो गार्जियन है, मेन हेड है घर के, उनका नाम ही उड़ाई दिया। कहीं ये तो नहीं कि आपका परिवार वाले किसी और पार्टी के साथ और आप किसी और पार्टी के साथ हैं, क्यों उड़ाया गया नाम आप? पार्टी तो हमारी से, हम तो पार्टी को तो कोई इसमें मतलब ही नहीं होता। नगर पालिका में क्या मतदान है, तो फिर क्या मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है? षड्यंत्र किस लिए करेगा आदमी? इसीलिए करेगा ना कि अगर उसको ये लगेगा कि ये हमारे साथ है, हमारे साथ है ना, इसीलिए। लेकिन अगर आपके परिवार के नाम लिस्ट से नाम क्यों हटाया गया? तो पहले घोषित कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो यहाँ की सदस्य है वो चली गई है। तो ये लोग, आप कहते हैं कि पहाड़ी आप घर बसो, आप गांव बसो, लेकिन आप पहाड़ियों का नाम उठा रहे, आप उनके ही घर का छीन रहे उनसे। एक हमारी मूल वोट है एक, यही हमारा अधिकार है और उससे हमें मत के लिए आदमी को रोका जा रहा है। बिल्कुल सर, सही कहना आपका। मत के लिए जो रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। जी जी जी, यहाँ के लोगों को, जो बाहर के लोग हैं उनको जो है मत दिया जा रहा है। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और किसकी गलती मानते हैं इसमें? सरकार होगी इसमें, क्या आप किसको ठहराएं? सरकार ने जिसने PWD वाले हुए, उस विभाग के अधिकारी में, कर्मचारी में कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई निलंबित होगी। अच्छा, इस चुनाव से पहले आपका ये जो वोटर लिस्ट के लिए वेरिफिकेशन होता दोबारा कि भाई नई लिस्ट चढ़ेगी या कुछ, ये हुआ था इस बार? ना, हमारे पास कोई नहीं है, नहीं आए, कोई नहीं आया। तो हमने सांसद की वोट दी अभी और विधानसभा की भी देते हैं, बराबर वोट दे रहे हैं। नगर पालिका में तो हमारा अभी मेरे ख्याल दूसरा तीसरा बार वोटिंग हो रही है, जबकि हम खुद नगर पालिका के। अच्छा, जितने के भी नाम छूटे हैं, क्या वो यहीं के सब धनपुर के? सब यहीं के हैं, वार्ड नंबर 6 के धनपुर नागनी, सब यहीं के लोग, नागनी धनपुर के, नागनी धनपुर के, सब नागरिक, सब मूल निवासी हैं। भूपिंदर सिंह राणा जी के पिछली बार 2 दफा वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और अब के बार उनका जो है पूरा परिवार के नाम जो है काट दिया गया। पूरा परिवार का नाम, पूरा परिवार का जो है एक भी उनकी जो है वोट नहीं है। और उन्होंने जो है यहाँ तहसील में जा करके वहाँ जो है प्रशासन को और ऊपर जो है वहाँ डीएम को लिख के भी दिया कि भाई हमारी जो है यहाँ वोट काट दी गई। लेकिन अभी तक जो है इसमें इस लिस्ट में सिर्फ 4 आदमी का नाम चढ़े हुए हैं, वो फॉर्मेलिटी के नाम जरूरी है। और आदमी का जो है किसी का भी जो नाम जो है यहाँ के सैकड़ों वोट है जो जिनको वंचित किया गया। तो ये तो मैं सारी जो यहाँ का जो जिसकी ड्यूटी लगा रखी थी, BLO है चाहे कोई भी है, उसकी गलती है, वो उसके ऊपर जो है अब जो है सरकार को जो है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जिनकी जो है जो वोट से वंचित किया गया। कहाँ पे आप यहीं से? मतलब कितने साल से आप यहाँ रहे हैं? थोड़ा आगे, मतलब जन्म यहीं का है। जन्म यहीं का आपका, यानी अगर आपको ये बात कही जाए कि आपका जो मूल निवास हो गया या प्रमाण पत्र जो भी आपका बनता अस्थायी निवास हो गया या वो सब यहीं के, धनपुर के ही हैं। धनपुर के मूल निवास यहीं के रहने वाले। तो आपका भी नाम उठा दिया गया? मेरे बच्चों का नाम है, परिवार का नाम है, मेरा नाम है। मैं कल देखा आपका नाम किसी का भी हो जाओगी अब, जैसे भी अब आई वो अधिकारों ने जो खाना पूर्ति करी वो नाम उन्होंने चढ़ाई नहीं किसी का। लेकिन अधिकारी किसके जिम्मेदारी बनती है? अधिकारी किसकी सरकार है? अधिकारी किसके अंडर में? सरकार की होती है, सरकार के है ना, डीएम की होती है। आपको क्या लगता है कि मतलब इन्होंने षड्यंत्र किया है? हाँ भाई, इन्होंने किया जब नाम हम नहीं है, सबका नाम नहीं है, गाँव में आए नहीं है, गाँव में आए नहीं है। क्या कहना आपका? मेरा कहना ये है, मैंने कहा जब वो गांव में नहीं आए नाम कहाँ से चढ़ाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल सही कहना अगर आपका। गांव के अंदर आते हैं तब जाकर नाम चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब पहले नाम थे तो उतारने की क्या जरूरत, काटने की क्या जरूरत पड़ी? उस चीज का मालूम हम इसी तो आपके चैनल के माध्यम से जानना चाह रहे हैं हम भी। जी जी, और जो कटिंग करनी थी, जो आदमी यहाँ से चले गए, जो स्वर्गवास चले गए, उनके नाम है, उनका नाम है, और जो जिंदा है उनका नाम नहीं है। हमारे देखते देखते यहाँ 75 साल है, इनकी उम्र देखो, इनके सबका परिवार में नाम है, इनका नाम नहीं है, हमारा नाम खुद नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात। तो हमारे साथ अभी क्या नाम आपका? विनोद पवार। विनोद पवार जी है, जिन्होंने यहाँ से पहले चुनाव लड़ा। आपने? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा। हमने सर्वे इसमें दिया था ना अपना नाम। सर आपके चैनल से धन्यवाद आपका। मैं इसी बार लिस्ट में गया था तहसील पे, तो उन्होंने मेरा नाम काट रखा था। मैंने परिवार रजिस्टर निकाला, मैंने बोला सर्वे का मतलब क्या होता है, आप मेरे को बताओगे सर्वे का मतलब क्या था। आप मैं सर्वे करके चुकाऊँ, मैंने 9 साल नौकरी की है। मैंने बोला सर्वे का मतलब होता है जो परिवार रजिस्टर नगर पालिका में चढ़ा होता है उसी को उतारा जाता है पहले, उसके बाद आप विकास खंड में जाते हैं। तो आपने कहाँ पे गए सर्वे करने के, मेरे को बताओ, उस BLO का नाम बताओ आप।
कहाँ किस क्षेत्र में गया, मैं आप ही मेरे को एक पत्र दो आप लिख के। तब उन्होंने सर कहा कि आप कौन होते हो। मैंने उसी टाइम पर खतौनी निकाली, मैं बोलो मैं खतौनी वाला हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ मैं। तुमने कैसे मेरा नाम काट दिया? मेरे भाई का नहीं है, मेरे घर में 8 परिवार है, उनका नाम नहीं है। तो इन्हीं के मध्य से मैंने उनसे बोला तो उन्होंने आप कहाँ यहीं रहते हैं? जी मेरा घर है यहीं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? सर आज मेरे गांव बना है, जब से गांव, यानी इस गांव के रहवासी आप, यहीं के गांव के रहवासी हूँ। और आपका ही नाम उड़ा दिया गया? जी मेरा ही नाम उड़ा दिया। आपने जांच अभी तक 15 दिन में तो आपका नाम चढ़ना चाहिए था सर। उन्होंने बोला अब नहीं चढ़ेगा। अब मैंने बोला क्यों नहीं चढ़ेगा, आप बताओ क्यों नहीं चढ़ेगा, उस बेलों का नाम बताओ मेरे को, मैं उनकी अभी बात करता हूँ आगे। सभी विभाग सब मिली भगत है, ये जो विभाग हैं सब मिली भगत है। बेलों का मतलब क्या था, आप मैंने उनका कहा आपको सर्वे का पैसा नहीं मिला, आपको सैलरी नहीं मिली। जब उनसे पूछा गया तो आप वो चुप गर्दन करके नीचे बैठ गए, जितने भी आदमी थे वहाँ। तो मैंने बोला आप बताओ मेरे को इस चीज़ का, मैंने वो सर्वे का मतलब होता क्या है, आप इस चीज़ें जान के। सबके गर्दन नीचे हो गए। मेरे को गुस्सा इसलिए आया था वहाँ पे। इसकी भी हो, ये बड़ी गलतियां हैं और ऐसी गलतियां बख्शी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने गलती करी, अधिकार छीना सबका मतदान देने वालों का, जितने भी इस धनपुर वार्ड नंबर 6 में है, इनका अधिकार छीना आपने। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर काशी। जय हिंद, जय देव।